एक वक्त था जब इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का नाम सुनते ही कुछ ही प्लेटफॉर्म्स याद आते थे और उनमें से सबसे बड़ा नाम था अनअकैडमी। एक टाइम था जब अनअकैडमी पर मिलियंस ऑफ लर्नर्स थे, टॉप एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे थे और सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल जैसे जायंट इन्वेस्टर्स कंपनी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे थे। इसी ग्रोथ के दम पर 2021 में अनअकैडमी की वैल्यूएशन पहुंच जाती है 3.5 बिलियन डॉलर्स। लेकिन आज जब हम अनअकैडमी का नाम सुनते हैं तो वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती, क्योंकि अब कंपनी की ग्रोथ स्लो हो चुकी है। वैल्यूएशन 3.5 बिलियन डॉलर से गिरकर 500 मिलियन डॉलर से भी कम हो गई है। पिछले कुछ सालों में कंपनी में मैसिव कॉस्ट कटिंग और लेऑफ्स हुए। कई पॉपुलर एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म छोड़कर चले गए। कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल तक को रीथिंक करना पड़ा और अब तो कंपनी अपग्रेड के साथ मर्ज होने जा रही है। Unacademy has been sold to Upgrad for just $300 million. This is a 90% drop from its peak valuation. Co-founder Gaurav Munjal has stepped down as CEO and Roman Seni, another co-founder, is also exiting from active duties. 3 महीने में इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्टिंग का बताया उसके बाद इन्होंने डाला कि अनअकैडमी बंद हो रही है अचानक से। तो अब सवाल ये है कि क्या कोविड की वजह से अनअकैडमी की ग्रोथ आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हुई थी? क्या अनअकैडमी ने अपने बिजनेस को अननेसेसरीली एक्सपेंसिव बना दिया था? और अनअकैडमी के डिक्लाइन में फिजिक्स वाला का आखिर कितना बड़ा रोल था? और एंड में सबसे बड़ा सवाल कि 3.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली अनअकैडमी आखिर इतनी बुरी तरह डिक्लाइन कैसे हो गई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनअकैडमी का राइज, उसका बिजनेस मॉडल, उसकी बिगेस्ट मिस्टेक्स और वो एग्जैक्ट रीजंस जिन्होंने इंडिया के एडटेक पोस्टर बॉय को डाउनफॉल की तरफ पुश किया। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही इंसाइटफुल बिजनेस केस स्टडीज पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मुझे और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि अनअकैडमी की शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से हुई थी। जी हाँ, 2010 से 2014 के बीच अनअकैडमी के को फाउंडर गौरव मुंजाल यूट्यूब पर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस बनाते थे। लेकिन फिर गौरव की मुलाकात हुई रोमन सैनी से, जिन्होंने इंडिया के 2 सबसे डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एम्स और यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक किए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद टीचिंग के पैशन की वजह से उन्होंने सिविल सर्विसेज छोड़ दी और वो भी यूट्यूब पर स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने लगे। और जब गौरव और रोमन मिले तो गौरव को पहली बार रियलाइज हुआ कि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन का मार्केट कितना बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस लार्जली एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और फिजिकल क्लासरूम तक लिमिटेड था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2015 में गौरव मुंजाल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह ने मिलकर अनअकैडमी को एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया, जहां एजुकेटर्स अपने लेक्चर अपलोड करते थे और स्टूडेंट्स उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते थे। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, लेकिन सिर्फ फ्री कंटेंट से बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए 2019 में अनअकैडमी प्लस लॉन्च किया गया, जिसमें लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और डाउट सॉल्विंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए। ये मॉडल हिट हो गया। स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स दोनों तेजी से प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और 2019 के एंड तक अनअकैडमी की वैल्यूएशन लगभग 3600 करोड़ तक पहुंच गई। फिर आया साल 2020, जब कोविड की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स बंद होने लगे। एलन, आकाश और रेजोनेंस जैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की क्लास रुक गई और ऑनलाइन एजुकेशन एक चॉइस नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गया। इसका सबसे बड़ा फायदा अनअकैडमी को मिला। पेड सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगे, जिससे इन्वेस्टर्स को लगा कि एजुकेशन का फ्यूचर परमानेंटली ऑनलाइन होने वाला है, जिसके चलते 2020 में अनअकैडमी यूनिकॉर्न बन गई और 2021 तक उसकी वैल्यूएशन लगभग 3.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन यही अनअकैडमी से एक डेंजरस अजम्पशन हो गया। कंपनी ने कोविड की टेम्पररी ग्रोथ को परमानेंट शिफ्ट मान लिया और शायद यही अनअकैडमी की सबसे बड़ी गलती थी। कोविड के दौरान मिली एक्सप्लोजिव ग्रोथ के बाद अनअकैडमी ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एजुकेशन कंपनी होते हुए भी अनअकैडमी एक टिपिकल कंज्यूमर टेक स्टार्टअप की तरह ऑपरेट करने लगी। स्ट्रेटेजी सिंपल थी, पहले एग्रेसिवली ग्रो करो, मार्केट कैप्चर करो और प्रॉफिटेबिलिटी को तो बाद में देख लेंगे। स्टार्टअप वर्ल्ड में इसे ब्लिट्ज स्केलिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ने इनिशियली कंटेंट और सब्सक्राइबर्स एक्वायर करने के लिए मैसिव अमाउंट स्पेंड किया। उबर ने कस्टमर्स और ड्राइवर्स एक्वायर करने के लिए कैश बर्न किया और इसके पीछे लॉजिक ये था कि एक बार प्रोडक्ट कस्टमर की डेली हैबिट बन गया तो फ्यूचर में उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। गौरव ने भी अनअकैडमी के लिए कुछ ऐसा ही सोचा। कंपनी ने मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, एजुकेटर्स और कस्टमर एक्विजिशन पर खुलकर पैसा खर्च किया। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल डिफरेंस था। नेटफ्लिक्स का कस्टमर हर महीने वापस आता है, लेकिन अनअकैडमी का स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के प्रिपरेशन तक ही प्लेटफॉर्म को यूज करता है। यानी अनअकैडमी का कस्टमर लाइफ टाइम नेचुरली लिमिटेड था।
अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मेट्रिक समझते हैं, कैक वर्सेस एलटीवी। कैक मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया, और एलटीवी मतलब लाइफ टाइम वैल्यू, यानी वो स्टूडेंट अपनी एंटायर जर्नी में कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। अगर कैक एलटीवी से ज्यादा है तो कंपनी जितने ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करेगी उतना ज्यादा लॉस करेगी। अब अनअकैडमी के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा था, और कंपनी के मॉडल में रिटेंशन भी नेचुरली लिमिटेड थी। इसलिए जो स्ट्रेटेजी इनिशियली ग्रोथ का इंजन लग रही थी वही धीरे धीरे कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर का पॉइजन बनने लगी। और कोविड के बाद जब स्टूडेंट ग्रोथ स्लो हुई तब इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर भी क्लियरली दिखने लगा। कोविड के गोल्डन पीरियड में अनअकैडमी के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कंपनी ने 2018 से 2022 के बीच वाईफाई स्टडी, क्रेट्रेक्स, कोडशेफ, प्रेप लैडर और मास्टरी समेत दर्जनों बिजनेसेस एक्वायर किए। गोल सिंपल था, हर एग्जाम और हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट एजुकेशन इकोसिस्टम बनाना। यह प्रॉब्लम यह थी कि अनअकैडमी का कोर ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस ही सस्टेनेबल नहीं था, यानी कंपनी ग्रोथ तो खरीद रही थी लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ क्रिएट नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान मार्केटिंग पर भी हेवी स्पेंडिंग की जा रही थी। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप और एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या जैसे सेलिब्रिटीज के साथ कैंपेन्स चलाए गए। यह प्रॉब्लम एडवर्टाइजिंग की नहीं बल्कि उसके टाइमिंग की थी, क्योंकि जब ऑनलाइन एजुकेशन का ग्रोथ रेट ऑलरेडी स्लो होने लगा था तब मार्केटिंग के बजाय कंपनी के पास अपने कोर प्रोडक्ट, एजुकेटर रिटेंशन और कस्टमर इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कैपिटल प्रिजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर वो हुआ जो अनअकैडमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कोविड खत्म होते ही स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स रीओपन हुए। तब अनअकैडमी को समझ आया कि कोविड के दौरान जो डिमांड परमानेंट लग रही थी वो एक्चुअली टेम्पररी थी। अब अनअकैडमी की प्रॉब्लम डबल थी, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो रही थी लेकिन एक्सपेंसेस अभी भी बहुत हाई थे। ऐसे में कंपनी ने कॉस्ट कट करने का रास्ता चुना और 2022 में मल्टीपल राउंड ऑफ ले ऑफ हुए और इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी स्केल बैक कर दिया गया। मतलब जो कंपनी कुछ साल पहले एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही थी अब उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी पर आ चुका था। लेकिन दोस्तों, अनअकैडमी के डाउनफॉल की स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला ने अनअकैडमी को उसकी सबसे बड़ी वीकनेस यानी प्राइसिंग पर चैलेंज किया। जहां अनअकैडमी प्रीमियम एजुकेटर्स, सब्सक्रिप्शंस और हेवी एक्विजिशन स्पेंडिंग पर फोकस कर रही थी, वही फिजिक्स वाला ने फ्री यूट्यूब कंटेंट और अफोर्डेबल पेड कोर्सेज का मॉडल अपनाया। दोस्तों, एजुकेशन मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए फिजिक्स वाला की रैपिड ग्रोथ ने अनअकैडमी के प्रीमियम मॉडल पर प्रेशर बढ़ा दिया। लेकिन फिजिक्स वाला को अनअकैडमी के डाउनफॉल का सोल रीजन कहना गलत होगा, क्योंकि अनअकैडमी की प्रॉब्लम्स तो पहले से थी, फिजिक्स वाला ने उन्हें सिर्फ एक्सपोज कर दिया था। दोस्तों, अनअकैडमी के सामने एक और प्रॉब्लम थी, एजुकेटर डिपेंडेंसी। स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म से ज्यादा अपने फेवरेट टीचर से कनेक्टेड थे, इसलिए जब पॉपुलर एजुकेटर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर गए तो कई स्टूडेंट्स भी उनके साथ शिफ्ट हो गए। यानी एक तरफ अनअकैडमी स्टूडेंट को एक्वायर करने पर हेवी स्पेंडिंग कर रही थी और दूसरी तरफ उन्हें एजुकेटर्स को रिटेन करना मुश्किल होता जा रहा था। और इस सब के बीच कंपनी ने ऑफलाइन कोचिंग में एंट्री लेने का मेजर डिसीजन लिया। आयरनिकली, जिस कंपनी ने ऑनलाइन एजुकेशन को फ्यूचर बताया था वही अब ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स खोलने लगी। 2022 में अनअकैडमी ने ऑफलाइन एक्सपेंशन शुरू किया, लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन एक कम्प्लीटली अलग बिजनेस है। यहाँ आपको चाहिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल सेल्स टीम, काउंसलर्स, सेंटर मैनेजमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट लोकल रेपुटेशन। ऑफलाइन मार्केट में पहले से ही एलन, आकाश और रेजोनेंस जैसे प्लेयर्स डिकेड से इस्टेब्लिश थे। ऐसे में 2023 तक अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में हजारों लर्नर्स रजिस्टर तो हुए, लेकिन ये मॉडल एक्सपेक्टेड स्केल तक नहीं पहुंच सका और कंपनी को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन को फिक्स करने के बजाय ऑफलाइन में एक्सपेंशन करना कैपिटल इंटेंसिव है। फाइनली अनअकैडमी ने कंपनी ऑपरेटेड ऑफलाइन सेंटर से एग्जिट करके फ्रेंचाइजी लेड मॉडल की तरफ मूव करने का डिसीजन लिया। यानी अनअकैडमी एक बार फिर से अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही थी। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 988 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन 631 करोड़ का नेट लॉस भी हुआ। मतलब रेवेन्यू आ रहा था लेकिन उससे जनरेट करने की कॉस्ट अभी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कंपनी को इवेंचुअली एक्सपेंसेस एग्रेसिवली रिड्यूस करने पड़े। इस सबसे बैलेंस शीट तो डैमेज हुई ही, लेकिन वैल्यूएशन में भी भारी गिरावट देखने को मिली। और फिर 2026 में वो अनाउंसमेंट आई जो अनअकैडमी की पूरी जर्नी का एक सर्कल कंप्लीट कर देती है। अपग्रेड ने अनअकैडमी को एक्वायर करने का एग्रीमेंट अनाउंस किया, जिसका रिपोर्टेड वैल्यूएशन था रफली $218 मिलियन। अब इसे कंपनी की पीक वैल्यूएशन यानी $3.5 बिलियन से कंपेयर कीजिए तो समझ आएगा कि ये 90% से भी ज्यादा का डिक्लाइन है। मतलब जो कंपनी कभी इंडिया की एडटेक पोस्टर बॉय थी, अब खुद एक स्मॉलर वैल्यूएशन पर एक्वायर होने जा रही थी। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया था, आखिर अनअकैडमी फेल क्यों हुआ? सिर्फ कोविड की वजह से? नहीं,
कोविड ने सिर्फ अनएकेडमी की ग्रोथ को आर्टिफिशियली एक्सेलरेट किया था। उसके बाद एग्रेसिव स्पेंडिंग, एक्विजिशंस, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लिमिटेड रिटेंशन, एजुकेटर डिपेंडेंसी और फिजिक्स वाला जैसे लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स ने प्रॉब्लम को और एक्सपोज कर दिया। और जब ऑनलाइन ग्रोथ स्लो हुई तो कंपनी ऑफलाइन एक्सपेंशन में उतर गई, लेकिन वहां भी एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली। तो अगर पूरी स्टोरी को एक सेंटेंस में समराइज करें तो अनएकेडमी की सबसे बड़ी गलती ग्रोथ करना नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी से पहले ग्रोथ को प्रायोरिटी देना थी। और इसीलिए अनएकेडमी की स्टोरी हर स्टार्टअप के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि सिर्फ वैल्यूएशन और यूजर ग्रोथ ही सक्सेस नहीं होती। सस्टेनेबल बिजनेस वही है जहां कस्टमर से मिलने वाली वैल्यू उसे एक्वायर और सर्व करने की कॉस्ट से ज्यादा हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।